नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी की। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और यहां आज कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी ने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की और उत्तराखंड में विकास योजनाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने अमित शाह से कुमाऊं मंडल में एम्स बनाने और देहरादून में साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इन पर काम तेजी से होगा। पूर्ण इशू हैं, उन पर मैंने उनका मार्गदर्शन भी लिया है और बताया जैसे कि हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, उसके संबंध में बात हुई है और एक रेलवे का हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी प्रगति के बारे में बात करी है। साथ ही साथ एक टनल जो देहरादून से टेहरी तक बननी है उसके संबंध में चर्चा की है। लखवाड़ ब्यासी का एक 300 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट है, उसके संबंध में भी मैंने चर्चा की है। साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य के संबंध में भी उनका मार्गदर्शन लिया है। सीएम धामी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। पुष्कर धामी ने रक्षा मंत्री से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बाई ग्रेज की ब्रॉड गेज की मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग रखी। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। लखवाड़ और किसाऊ योजनाओं को लेकर बात हुई। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। दौरान राज्य को बड़ी सौगात मिली। राज्य में नए नेशनल हाईवे के लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वहीं सेंट्रल रोड फंड में 300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा रोपवे और केबल कार के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय फंड देगा। तो वहीं सीएम धामी ने गडकरी से अनुरोध किया कि देहरादून से टिहरी झूले के लिए 2 टनल बनाई जाए, जिस पर सकारात्मक जवाब मिला है। सीएम धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम धामी नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन पहुंचे, जहां दोनों लोगों की बातचीत हुई। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने अपने विरोधियों पर तीखा हमला किया है। हरीश रावत ने रेखा आर्य के कमेंट पर जवाब दिया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उज्जाड़ बल्द और बकरियां पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा चुनाव है, आखिरी है। हरीश रावत ने कहा कि जब भी उत्तराखंडियत पर चोट होगी तो हरीश रावत शमशान से भी खड़ा हो जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में कई तरह की चोट हो रही है और ये चोट कह रही है कि एक राउंड और इस बार 50 साल के हरीश रावत के तरीके से खेला होवे। हरीश रावत को रेखा आर्य ने सेवानिवृत्त दाजू कहकर कमेंट किया था। देवस्थानम बोर्ड पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। आंदोलन की चेतावनी के बीच केदारनाथ के पुरोहितों ने अब खून से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है। वहीं सीएम के दिल्ली से लौटने पर हाई पावर कमेटी अपना काम शुरू कर सकती है। ये है केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, जिन्होंने सिर्फ एक मांग को लेकर खून से प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। इससे पहले तीर्थ पुरोहित 16 अगस्त से बड़े आंदोलन की चेतावनी के साथ 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं, 4 धाम से जुड़े स्थानों में जहां कोई भी बीजेपी नेता आएगा उसका घेराव किया जाएगा। आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। जल्दी ही हम 4 धामों के तीर्थ पुरोहित सभी जिला मुख्यालयों में उग्र प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे और इसके अलावा हम विभिन्न धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों से मिलकर के इस आंदोलन को राज्यव्यापी आंदोलन की शक्ल में बदलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों का सरकारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मंदिरों का सरकारीकरण करना बंद करो।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देवस्थानम बोर्ड के काम पर रोक लगा दी है और अब ये मामला हाई पावर कमेटी देखेगी और देवस्थानम बोर्ड से जुड़े सभी पक्षों से बात के बाद सरकार आखिरी फैसला लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है, हमारे पार्टी का सोचना है कि वो लोग हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। उनकी चिंता करना, उनके जो संशय उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इस साल नवंबर में देवस्थानम बोर्ड के गठन को 2 साल पूरे हो जाएंगे और 21 महीने से चल रहा आंदोलन चुनावी साल में सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, जबकि कांग्रेस 2022 में बोर्ड को भंग करने का वादा कर चुकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने एक बार फिर कहा है कि जो भी विवाद है उसे सुलझा लिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। को जो भी परेशानियां रही होंगी एक्ट को लेकर, जो दुविधा है, हमने कहा है कि हम सारी दुविधा को दूर करेंगे और उसके लिए हमने बोर्ड को वहीं पर स्थगित किया है और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी सबकी बात सुनेगी और कमेटी बात सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उसका हम निराकरण करेंगे। पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला इलाके में पीडब्ल्यूडी के स्टोर रूम में कोविड राहत सामग्री के रखे जाने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत का आरोप है कि यह सामान पिछले 1 साल से यहां रखा गया है और जरूरतमंदों के बीच इसका वितरण नहीं किया गया। पूर्व विधायक का आरोप है कि इस मामले में घोटाला किया जा रहा है। राहत सामग्री का पूर्व विधायक ने वीडियो भी बनाया और राहत सामग्री नहीं बांटने का आरोप लगाया। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो बना के दिखाया जा रहा है। मैं चाहूंगी और मैं आशा करती हूं कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और पीडब्ल्यूडी इस पे कुछ ना कुछ निर्णय लेगी और उन पर कार्रवाई हो, जो भी वहां पे थे। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। गणेश गोदियाल ने सरकार पर भी हमला किया और तिलु रौतेली पुरस्कार को लेकर सवाल उठाए। तो वहीं कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। समाज है, उनके संघर्ष का परिणाम है कि सरकार को आंशिक रोल बैक करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पूरा रोल बैक करना पड़ेगा। राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति और अपराधों को मिक्स नहीं होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे। नड्डा दोनों ही दिन हरिद्वार में रहेंगे। हरिद्वार से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। 2 दिन के दौरे में जेपी नड्डा विधायक, मंत्री और सांसदों से मीटिंग करेंगे। इनके अलावा कोर ग्रुप मीटिंग, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों से भी नड्डा की मुलाकात होगी। 11 कार्यक्रम अभी हमने प्रस्तावित किए हैं। कार्यक्रम देहरादून हरिद्वार के बीच में हम लोग रख रहे हैं। एक कार्यक्रम हम सैनिकों वाला अलग से करेंगे, एक संतों से आशीर्वाद का भी अलग से होगा। देहरादून से गणेशपुर सहारनपुर के बीच बन रहे 19 किलोमीटर हाईवे निर्माण मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अपना जवाब कोर्ट में फाइल करे। कोर्ट ने पूछा कि पेड़ों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि वो एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वन्य जीवों को कोई खतरा नहीं है। हॉकी की स्टार प्लेयर वंदना कटारिया आज हरिद्वार पहुंची, जहां रोशनाबाद स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और परिवार के लोग भी शामिल हुए। खेल प्रेमियों ने वंदना का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बता दें कि ओलंपिक मैच में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया। हरिद्वार में अपनी मां से मिलकर वंदना कटारिया भावुक हो गई। बता दें कि वंदना के पिता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था और वंदना करीब 1.5 साल बाद अपने घर लौटी है। वंदना ने कहा कि आज वो घर लौटकर काफी खुश हैं। ओलंपिक में मेडल न जीत पाने का उन्हें मलाल है, लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वंदना ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात कर अपने अनुभव शेयर कि हम लोग मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल हम लोगों ने जीता है।
होशंगाबाद जैसी छोटी जगह से आपने ओलंपिक टोक्यो तक का सफ़र तय किया, तो कैसा ये सफ़र रहा और आज यहाँ पर खड़े होकर कैसा लगता है? बहुत डिफ़िकल्टीज देखी है, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है बहुत डिफ़िकल्टीज देखी है, बहुत मतलब देखा है कि कभी पैसे की कमी है, कभी किसी चीज़ की, कभी लड़ाई, बहुत कुछ ऐसा था। यहाँ मोहल्ले में भी और गांव में भी काफ़ी उस टाइम पे लोग होते, बट यहाँ अभी बहुत अच्छा लगता है कि सभी एक साथ हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनके घर से भी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हिमाचल से खबर है, जहां हरिद्वार आ रही बस हादसे का शिकार हुई है। हिमाचल के किन्नौर में निगुलसुरी में NH5 पर पहाड़ दरकने से हुए हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में घायल 13 लोगों को बचाया गया, जिन्हें इलाज के अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये बस हिमाचल के किन्नौर से उत्तराखंड के हरिद्वार आ रही थी। बताया जा रहा है कि पहाड़ दरकने से बस मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें 35 लोग सवार थे। वहीं मलबे में कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई हैं। राहत और बचाव के लिए NDRF, CRPF और ITBP की टीमें पहुंच गई हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हरियाली तीज पर मथुरा में धूम, आज बांके बिहारी चमोली में नीति घाटी को जोड़ने वाला, जोशीमठ को नीति घाटी को जोड़ने वाला NH भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। मरखदूड़ा नमक तारे किनारे के पास पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून दौरे पर है। इस दौरान टिकैत ने केंद्र राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड सरकार से सीमांत क्षेत्रों के लिए अलग हिल पॉलिसी बनाने, हिमाचल की तर्ज पर विलेज टूरिज्म पॉलिसी बनाने, किसानों को ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने और राज्य के पहाड़ी एरिया से पलायन रोकने के लिए हिल अलाउंस देने समेत कई मांगे रखी। ये नहीं कि देहरादून में आपने डेवलप कर दिया कि पूरे पहाड़ का डेवलपमेंट हो गया। ये नहीं, विलेज टूरिज्म पॉलिसी को लागू करे। जो हिमाचल की पॉलिसी है, ये बहुत पॉलिसी है, उनको लागू सरकार करे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।